जर्मनी में 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इस वीडियो में बहुत डिटेल में जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात होगी, रैंकिंग्स पे बात होगी और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी नोट पर कि अगर कोई भी बंदा जब वो प्लान करता है कि उसने जर्मनी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, वो सबसे पहले उस कंट्री की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ देखेगा। वो क्यूएस रैंकिंग की लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा होगा या फिर वो टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा होगा और देख रहा होगा कि इनमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, और यही काम आप भी करोगे। और मैं आप लोगों से 100% एग्री करता हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। वजह यह है कि आप लोगों को वहाँ के इंटरनल डायनामिक्स का पता ही नहीं है। अगर मैं जर्मनी आना चाहता हूँ आज के टाइम पे और मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे अंदाज़ा लगाना है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो मेरे पास बेस्ट रिसोर्स तो क्यूएस रैंकिंग होगी या टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग होगी। मैं वहाँ से देखूँगा कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अब सीन ये होता है कि इस चीज़ को, ये जो रैंकिंग वाला सिस्टम है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है वो ये है कि एक बेसिक आइडिया तो हमें अच्छा मिल जाता है, लेकिन उस कंट्री के डायनामिक्स क्या हैं, उस कंट्री में जो एकेडेमिया है, जो इंडस्ट्री है, वो किस तरीके से काम करती है, इस चीज़ का आइडिया नहीं है। और ये जो रैंकिंग और ये जो चीज़ें हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब भी आप जर्मनी के लिए आना चाहो तो उस चीज़ के बारे में, ये जो रैंकिंग वाला सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में रैंकिंग्स मैटर करती हैं या नहीं। लेकिन इस मुद्दे पे आने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वर्ल्ड में क्या प्रेस्टीज है। अब अगर आप टाइम्स हायर एजुकेशन की ही वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे जो टॉप 200 हैं उनमें जर्मनी की 21 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और दैट्स अ प्रीटी गुड नंबर। 21 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 200 में आ रही हैं और ये जर्मनी तीसरे नंबर पे है। यूएस की यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूके और उसके बाद जर्मनी आ रहा है। तो जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो प्रेस्टीज है, उनकी जो वैल्यू है और उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रैंकिंग है, वो भी हमें नज़र आ रहा है कि जो डॉक्स में है या जो इदारे हैं जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन का है, वो हमें बता रहे हैं कि जर्मनी के जो इदारे हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं। अब अगर थोड़ा सा रैंकिंग को और अगर मैं डिग करूं तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन का ये जो वेबसाइट है, ये खुद ही बता रही है कि हम लोग 18 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक करते हैं, बहुत सारे सर्वेस को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद 5 कोर एरियाज़ की बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में जाएगी या नहीं जाएगी। तो बेसिकली वो 5 एरियाज़ कौन से हैं? नंबर 1 पे है टीचिंग, रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च क्वालिटी, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल आउटलुक। तो इन 5 पैरामीटर्स की बेस पे फिर वो टाइम्स हायर एजुकेशन का जो इदारा है वो डिसाइड करता है, इन 5 एरियाज़ में किसी भी यूनिवर्सिटी को वो स्कोर देता है, उसकी परफॉर्मेंस निकलती है और उसकी बेस पे उसकी रैंकिंग निकलती है। मैंने जर्मनी की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया है, आप इसको जाके चेक करो और देखो कि ये यूनिवर्सिटीज़ में क्या कमाल है और जर्मनी की जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं। अगर आप जर्मनी में आते हो और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आते हो जो वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीन ये है कि जो जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट मेंटेन करती है। आज भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग की मैंने आपसे बात की है उसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भी आते हो जो रैंकिंग्स में नहीं है, क्योंकि जो एक मिनिमम एजुकेशन का लेवल है, जो एक इंटरनेशनल लेवल है, वो हर यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंटेन करती है। तो अभी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, आया रैंकिंग मैटर करती है या नहीं। मैं ये समझता हूँ अगर आपने जॉब मार्केट में जाना है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताता हूँ कि जो जॉब मार्केट है, जो जर्मनी की जॉब मार्केट है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस रैंकिंग वाली सीन की। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक ही कंपनी है, एक ही पोजीशन है, वहाँ पे आउसबिल्डिंग जिसे आप वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हो, वहाँ से जो बंदा निकला है और जो TU म्यूनिख से बंदा निकला है, वो भी इकट्ठे ही काम कर रहे हैं।
वो एक ही कंपनी में एक ही रोल्स पे काम कर रहे हैं। तो जर्मनी में ये जो कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं करती हैं इस चीज़ में। तो मज़े की बात ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, हाउस बिल्डिंग से आ रहे हो, बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, जो कंपनी को मेन चीज़ चाहिए वो आपकी स्किल है। आप अपनी स्किल में कितने ज़्यादा डेप्थ में हो, आपकी स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप उस फील्ड में कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हो, और जो कंपनी है और जो फिर्म है, जो कंपनी है, उसको कितनी वैल्यू ऐड करके दे रहे हो, उसकी बेस पे आपकी ग्रोथ होगी, उसकी बेस पे आपका कैरियर बनेगा। टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। जर्मनी में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। नंबर 1 पे आती हैं क्लासिक यूनिवर्सिटी, या इन्हें आप स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ भी कह सकते हो, या इन्हें डॉइच में हम यूनिवर्सिटेटन कहते हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। इनके बड़े बड़े कैंपसेस आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, क्योंकि मुझे ये प्रिविलेज हासिल है कि मैंने भी ऐसे ही एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख, जिसे आप यूनिवर्सिटेट म्यूनशन भी बोल सकते हो, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अब सीन ये है कि ये जो बड़े इदारे हैं या ये जो क्लासिक इदारे हैं, यहाँ पे ज़्यादा फोकस रिसर्च पे होता है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस न्यू नॉलेज क्रिएशन पे होता है। अब यहाँ पे सीन ये होते हैं, इनके कोर्सेज, इनकी लैब्स इस तरीके से ओरिएंट की होती हैं कि आपकी जो रिसर्च है, आप में जो न्यू नॉलेज और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही होती है। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये बेसिकली यहाँ पे अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊँ तो ज़्यादातर जो नोबेल प्राइज़ विनर्स जितने भी जर्मनी से निकले हैं वो सारे इन क्लासिक यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि सिंपल टर्म्स में ये जो टीयूज़ हैं, ये जो क्लासिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें बेसिकली ज़्यादा रोल जो होता है ना वो रिसर्च की तरफ, पीएचडी की तरफ, पोस्ट डॉक की तरफ, और ज़्यादा चीज़ें इस ओरिएंटेशन में जा रही होती हैं। तो अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है और आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो फिर तो ये क्लासिक यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट सूट करेंगी। अब चलते हैं इसी के साथ जो नंबर 2 पे आती है यूनिवर्सिटी की टाइप, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो है ना ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये ज़्यादा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगी। इनकी जो कोर्सेज और इनकी जो लैब्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की होती हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिकल काम हो, ज़्यादा इंडस्ट्री के रिलेटेड काम हो। जो लोग जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और जॉब साइड पे जाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं ये एक बेहतर रास्ता है उन लोगों के लिए। नंबर 3 पे जो यूनिवर्सिटीज़ की टाइप हैं वो है कॉलेज ऑफ आर्ट्स, म्यूज़िक, डॉइच में आप इन्हें कह सकते हो कुंस्ट und Musik Hochschulen। अब ये जो इदारे हैं ये बेसिकली आपको इस तरह की स्किल्स या इस तरह के प्रोफेशन जैसे आर्ट्स हैं, डांस है, कल्चर है, ये वाली जो डिग्रीज़ हैं ये आपको यहाँ से मिलती हैं। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड इदारे हैं जहाँ पे बेसिकली आप ये स्पेसिफिक स्किल्स सीखते हो। इनमें जाने के लिए ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं ये आपके स्किल्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से टेस्ट करते हैं आपको एडमिशन देने से पहले। और ख़ास तौर पर पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। अगर आपने किसी डांस स्कूल को अटेंड करना है या म्यूज़िक में जाना है या किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को सीखने में या उसको उसकी कला को सीखने में आपने आगे बढ़ना है। नंबर 4 पे जो यूनिवर्सिटी की टाइप है वो है ड्यूअल स्टडीज़, या डॉइच में आप इसे ड्यूअल हॉकशूलन भी कह सकते हो। ये हॉकशूले जो है ना ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें दोनों काम हो रहे होते हैं। आप एक वक्त में यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर रहे होते हो और उसी टाइम पे या उसी के साथ ही आप एक कंपनी में जाके प्रॉपरली उस कंपनी का काम कर रहे होते हो। कंपनी आपको पे करती है। अब एक तरफ तो आप डिग्री कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कंपनी में जाके काम कर रहे होते हो। अब ये जो ड्यूअल प्रोग्राम है ये विन विन सिचुएशन होता है। इसमें काम तो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन विन विन सिचुएशन इसलिए है कि एक तो आपको डिग्री भी मिल रही है और साथ आप पैसे भी कमा रहे हो और उन पैसों से आपके लिविंग एक्सपेंसेस इजीली पूरे हो सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं जो क्लासिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इन चारों टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ में से आपको कौन सी यूनिवर्सिटी की टाइप अच्छी लगी है या आपके लिए कौन सी सूटेबल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और पॉइंट को मैं टच करता जाऊँ इसी वीडियो में, वो ये है कि पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। यार पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो ये है कि यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस नहीं है। सेमेस्टर फ़ीस होती है मामूली सी 100 यूरो, 150 यूरो, 200 यूरो, ये आपने सेमेस्टर की कंट्रीब्यूशन फ़ीस देनी है, दैट्स इट।
लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी खासी एक्सपेंसिव हैं। इनकी सेमेस्टर फ़ीस 1000 यूरो से लेकर 10,000 यूरोस तक भी हो सकती है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरे ख्याल में एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है आपकी कोई स्पेसिफिक फील्ड हो और उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपको ना मिल रहा हो, तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वही कोर्स इंग्लिश टॉट आपको मिल सकता है। और अगर वो वहाँ पे मिल रहा है तो आप वहाँ पे जाके वो स्पेसिफिक कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही कर सकते हो। ये एक बेनिफिट हो सकता है प्राइवेट का। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ जो हो सकती है वो कंपटीशन कम होता है। अब चूँकि हर बंदा यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जाती हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन हाई होता है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कंपटीशन कम होगा और एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और बहुत ही कॉमन चीज़ है जो जर्मनी के लिहाज से अगर आप लोग पूछना चाहो, और अक्सर लोग पूछते भी हैं कि क्या जर्मनी की जो डिग्री है, जर्मन यूनिवर्सिटी से जो आपने डिग्री ली है, क्या वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो शांत हो जाइए, इसका सिंपल आंसर यही है कि जो जर्मनी के जितने भी एजुकेशनल इदारे हैं, यहाँ से कोई डिग्री भी आपको इशू होती है वो इंटरनेशनल डिग्री होती है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सेंस भी बनाती हैं। अब कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसा कि लॉ है, मेडिसिन है या टीचिंग है, अगर इसमें कोई आप ऐसी डिग्री लेते हो, वो अब ज़रूरी तो नहीं है अब जिस बंदे ने लॉ किया है जर्मनी से, अब वो यूके में या यूएस में जाके वही लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दे जर्मनी की डिग्री की बेस पे। ऐसे तो नहीं होगा। अगर उसने यूके में जाके लॉ प्रैक्टिस करना है तो वहाँ का कोई स्टेट का कोई एग्ज़ाम होगा, कोई जो भी स्टेट का वहाँ का एग्ज़ाम होगा वो पहले पास करेगा यूके में जाके और उसके बाद फिर वहाँ पे वो लॉ की प्रैक्टिस कर सकता है। इसी तरीके से मेडिसिन का जो मेडिसिन जो एक फील्ड है उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये जो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं वो हर कंट्री, हर स्टेट जो है उसको अपना मेंटेन रखती है और वो स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बाद वो अलाउ करती है किसी दूसरे बंदे को उस कंट्री में काम करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही जर्मन डिग्रीज़ के साथ भी ऐसे ही है। लेकिन ओवरऑल अगर इन जनरल बात की जाए तो जो जर्मनी की डिग्रीज़ हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की, वो वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। ओवरऑल अगर मैं इन जनरल बात करूं, जितना भी हमने यूनिवर्सिटी का ये जो थोड़ा सिस्टम समझने की कोशिश की है, उसमें मैं यही कहूँगा कि ये जो रैंकिंग वाली थीम है ना, उसको थोड़ा हटा के आप देखो कि आपके गोल्स कौन से हैं और उस लिहाज से फिर यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करो या यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करो। और मैं अक्सर यही एडवाइस करता हूँ कि डोंट सेलेक्ट अ यूनिवर्सिटी, इंस्टेड सेलेक्ट अ सिटी। तो आप बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो, आप शहर का इंतखाब करो। म्यूनिक में आना है, बर्लिन के करीब जाना है, हामबुर्ग में जाना है, स्टुटगार्ट में जाना है, फ्रैंकफर्ट में जाना है, तो उसके इर्द गिर्द में देखो ताकि इससे आप लोगों को बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बेहतर कम्युनिटी सपोर्ट मिले, वहाँ पे बेहतर कम्युनिटीज़ की एक्टिविटीज़ मिलेंगी और इस तरीके से जब आप बड़े सिटी में आओगे तो आप बोर भी नहीं होगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बोर नहीं कर रही होगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।